आपको शायद पता होगा कि इक्विटी रिस्की होती है और डेट सेफ होती है। आपको यह भी पता होगा कि इक्विटी डेट से हाई रिटर्न्स देती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं। फंडामेंटली इक्विटी किसी बिजनेस में ओनरशिप होती है, इसलिए इसमें नेचुरली ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। पर बिजनेस में रिस्क भी होता है। इसमें कंपटीशन का रिस्क, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऑब्सोलीट हो जाने का रिस्क, जियोपॉलिटिक्स का रिस्क, कंज्यूमर टेस्ट और ट्रेंड्स का रिस्क और ऐसे ही कई रिस्क होते हैं। और यही चीज़ इक्विटी को रिस्की बनाती है। एक और रीज़न जिसकी वजह से इक्विटी हाई रिस्क मानी जाती है वो है इसकी वॉलेटिलिटी। फॉर इंस्टेंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल BSE 500 ETF के शॉर्ट टर्म पीरियड्स के वर्स्ट रिटर्न्स को ही देख लीजिए, जो BSE 500 इक्विटी इंडेक्स को मिमिक करता है। इस ETF के वर्स्ट 1 वीक रिटर्न्स -19% हैं, वर्स्ट 1 मंथ रिटर्न्स -37%, वर्स्ट क्वार्टर -37% और वर्स्ट ईयर -33% रहा है। ऑन द अदर हैंड डेट का मतलब है किसी दूसरी पार्टी को लेंडिंग करना या उधार देना। अगर वो पार्टी जिसको आपने मनी लेंड किया है वो फाइनेंशियली साउंड है, तो आप अपने कैपिटल के रिटर्न और टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए अश्योर्ड हो सकते हैं। और इसलिए डेट इक्विटी के कंपैरिजन में लेस रिस्की होती है। साथ ही डेट ज़्यादा स्टेडियर भी होती है और इसमें यूजुअली इक्विटी की तरह वाइड अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं। भारत बॉन्ड ETF के वर्स्ट रिटर्न्स को कंसिडर करें, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। भारत बॉन्ड के वर्स्ट 1 वीक और 1 मंथ रिटर्न्स अबाउट -4% है, वर्स्ट 1 क्वार्टर रिटर्न्स अबाउट -3% है और वर्स्ट 1 ईयर रिटर्न्स 0% है। ये इक्विटी के मुकाबले डेट के लोअर रिस्क प्रोफाइल को सजेस्ट करता है। पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी डेट को आउटपेस कर देती है। फिर से BSE 500 ETF और भारत बॉन्ड ETF के लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स को कंसिडर करें। BSE 500 ETF ने लास्ट 5 ईयर्स में 14% रिटर्न डिलीवर किया है एज कम्पेयर टू भारत बॉन्ड ETF के अबाउट 7% रिटर्न्स। ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इक्विटी वर्सेस डेट पर मेरा फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेक करें।